मनुष्य के पाप कर्मों की 3 श्रेणियां विभक्त की गई हैं। ये 3 जगह इन पापों को रखा है। एक मानसिक पाप है, ये लिख लें, ये लिखने लायक बात है। ये पाप कैसे होते हैं? एक मानसिक पाप है, एक वाचिक पाप है और एक कायिक। एक मन से होने वाला पाप, एक वाणी से होने वाला और एक शरीर से होने वाला पाप है। 3 पाप है। मानसिक पाप भी हो जाता है, मन से पाप होता है, वाणी से पाप हो जाता है और शरीर से भी पाप हो जाता है। मानसिक पाप कर्म में पराये धन को पाने की इच्छा करना, दूसरे के अनिष्ट की कामना करना, ये सब मानसिक पाप ही है। कठोर वचन बोलना, किसी की चुगली करना, चुगली मत करना भूल के भी। रामायण के उत्तरकांड में भी लिखा है, चुगलखोरों को चमगादड़ बनना पड़ता है। 84 लाख योनियों में सबसे गिरा हुआ कोई जीव है तो चमगादड़ है। शरीर के ऊपर चमगादड़ गिर जाए तो पानी में डुबकी चोटी डूबा लगानी पड़ेगी। चमगादड़ एक जीव है। 84 लाख योनियों में ऐसा एक जीव चमगादड़ है जो स्वयं विष्ठा खा दी थी, जो स्वयं अपनी विष्ठा खाता है। चमगादड़ ऊपर गिरे तो उस व्यक्ति को अपवित्र की स्थिति में देखा जाता है। ये चमगादड़ चुगली करने वाले लोग ये चमगादड़ बनते हैं। तो फिर ये गलती क्यों की जाए? वर्णन किया गया है कि जो कठोर वचन बोलता है, चुगली करता है, अपशब्द बोलता है, गालियां दे करके बात करता है, ऐसा यह व्यक्ति वाचिक अपराध में लिया जाता है। अब है कायिक, जो शरीर से, जिसमें हाथ पांव चलाता है, शरीर से जो अपराध करता है, ये परद्रव्य की चोरी कर लेना, किसी की वस्तु उठा लेना, किसी की स्त्री का हरण कर लेना, किसी के पति के ऊपर, ये बड़े बड़े घृणित काम हो रहे हैं। भगवान माफ करे, बुरा ना मानिएगा। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, कोई आपका कितना भी बड़ा निवेदन, आपका कोई कितना भी बड़ा मित्र क्यों नहीं है, यदि घर पर मित्र नहीं है तो उस घर पर कभी भी मत जाइए। आपकी कितनी भी बड़ी सहेली क्यों न हो, यदि घर पर सहेली नहीं है, भूल करके कभी भी उस घर में मत जाइए। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। सहेली के पति को अपने कब्जे में कर लिया, अपने आदमी को तो छोड़ छाड़ दिया। और वो लोग कैसे हैं, वो ये नहीं सोचते कि इस स्त्री, ये नारी जब अपने पति की नहीं हुई, ये बाजारू भ्रष्ट औरत, बिगड़ी हुई ये स्त्री तुम्हारी कैसे हो सकती है, ये लोग सोचते नहीं है। मेरी माता को भी तो ये सोचना, नारी को ये सोचना चाहिए, जिसने अपनी घरवाली को अपने आप से दूर कर दिया, वो तुम्हारा संग कैसे देगा, वो तुम्हारा साथ कैसे देगा। बाद में तो माथा पकड़कर रोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन अपराधों को कायिक अपराध कहा गया है। इसको शारीरिक अपराध कहते हैं। ये तीनों प्रकार के अपराधों का वर्णन किया है। शारीरिक पाप कर्म के प्रभाव से मनुष्य नरक भोगने के पश्चात जब उसका पुनर्जन्म होता है तो कभी वृक्ष बनता है, लता आदि योनियों में वो पहुंचता है। वाचिक पाप कर्म करने के अनुसार वो पशु और पक्षियों की योनि में पहुंचता है। और मानसिक अपराध करने वाला जीव अंत्यज, जो चींटियां रेंगती हैं नाले के कीड़े में, ये बात बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। ये 3 तरह के जो अपराध बताए हैं, शरीर से, मन से और वाणी से, तो तीनों तरह के अपराधों में शारीरिक पाप कर्म करने वाले लोग पत्थर बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, हजारों हजारों सालों तक धूप में तपते रहते हैं, लोग कुल्हाड़ा मारते हैं। और जब पेड़ को पानी नहीं मिलता तो इस ग्रंथ में वर्णन है, वो वृक्ष भी ऐसे तड़पता है जिस प्रकार से प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तड़पता है। वो भी जल चाहता है, वो भी पानी चाहता है। तो अपने इस अपराध के कारण वो वृक्ष बना, वृक्ष की योनि में गया। वाचिक पाप कर्म के फल से पशु और पंछी की योनि में जाना पड़ता है। और मानसिक पाप की वजह से लोग कहते हैं
मानस पाप होए नहीं तापा, मन मानसिक पाप नहीं होता। लेकिन ये ग्रंथ कहता है मन से भी यदि अपराध किया है तो उनको अंत्यज योनि में कीड़ा मकोड़ा, उनको मल का कीड़ा बनना पड़ेगा, बिष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा, नाले का गटर का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये बड़ा खतरनाक है ये अपराध। ये तीनों पापों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। तो गरुण ने कहा कि भगवान इसका फिर प्रायश्चित कैसे हो? तो उसके प्रायश्चित के लिए ही तो ये गरुण पुराण की कथा है। भगवान कहते हैं ये गलतियां त्रुटियां हुई हैं, ये ग्रंथ ये इसका बिल्कुल प्रायश्चित है। तो फिर ये पूछा गया है कि जिसने गलती नहीं करी तो क्या वो भी कथा सुने? का उसको तो जरूर सुननी चाहिए, भविष्य में गलती ना करे इसलिए। तालियां स्वर में बज रही हैं, इसका मतलब है कि आनंद आ रहा है, आ रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्या लिखा है? पर द्रव्य विधयान मनसा निष्ठ चिंतनम वितता बिन विश्वास त्रिवदम कर्म मानसम। मन से कभी अपराध मत कीजिएगा। मन से बड़े अपराध हो जाते हैं, किस किस के लिए सोचते रहते हैं, किस किस को याद करते रहते हैं। यह मन यदि कहीं भगवान के चरणों में लग जाए तो मन मयूर नाच, मन मोर बन करके नाचने लगेगा। लेकिन ये भ्रष्ट लोग भैया मन को गोविंद के चरणों में नहीं लगाते। ये मन उसके चरणों में लगाओगे तभी तो उसका नाम मनमोहन सार्थक होगा। लेकिन मन पता नहीं कितने क्विंटल मन है कि तू भी ले जा, तू, हमने तो मन तुम्हें दे दिया, वो आया मन तुम्हें दे दिया, वो आया मन तुम्हें दे दिया, वो आई मन तुम्हें दे दिया, वो आई मन तुम्हें दे दिया। पता नहीं इसके पास मन कितने हैं। जो आए उसी को मन दे रहा है? बड़ा सस्ता मन है। तुम्हारे बिना तो, उसको कहा तुम्हारे बिना तो मन ही नहीं लगता, तुम्हारे बिना तो मन ही नहीं लगता। जिसको कहे तुम्हारे बिना तो मन ही नहीं लगता, पता नहीं कितना मन है। मन को मोहन के चरणों में लगाइए, ऊट पटांग काम ना करो। आधे से ज्यादा जिंदगी उत्पात करने में ही निकल गई है। और भगवान भुलक्कड़ हैं। भगवान कहते हैं कि जो जब सुधर जाता है तो उसके किए गए सत्कर्मों पर मेरा ध्यान रहता है, पिछली क्या गलतियां करी है मैं भूल जाता हूं उसे। मन उनके चरणों में लगाओ, पहले पीछे की चिंता ही ना करो, पीछे की चिंता ना करो कि इतना सब कुछ हो। हाँ, वो चिंता थोड़ा दिमाग में आ जाता है तो फिर भजन में मन ज्यादा लगता है। बिगड़े हुओं का भजन बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। हाँ, उनको भय, ऐसे खोटे काम किए हैं, कल्याण करना है, कल्याण चाहना है, खूब सीताराम 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 सीताराम। ये भजन प्रायश्चित के लिए है, तो ये होना चाहिए। अंत पक्षी स्थावरम, ये जो मैंने आपको ये अभी बोल दिया है ये सब संस्कृत भाषा में ये वर्णित है। पंछी, पशु और कीड़े मकोड़े हम अपने गलत कर्मों के द्वारा ही बनते हैं। वर्णन किया ये कितने बड़े पाप हैं, ये लिख भी सकते हैं। किसी की निंदा मत करना, किसी ने तुम्हारे साथ शुभ अच्छा काम किया है उसकी कभी बुराई मत करना, किसी के ऊपर आघात मत करना, पर स्त्री का सेवन मत करना भूल के भी। गरुण पुराण ने लठ गाड़ के बात कही। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। 1 करोड़ गाय का भी गोदान किया होगा तो सब निष्फल हो जाएगा। ये स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी, ये दोनों के लिए बात कही गई है। श्लोक बोले देता हूं। लिखा है कि पर निंदा कृतज्ञ तम पर मर्मोपनिष्ठता नेष्टोर्य निर्गणत्वम च परदारा न सेवनम। परदारा न सेवनम, दारा स्त्री को कहते हैं। दूसरे की स्त्री ये भयानक सर्पणी से भी खतरनाक है। सांपिन डस लेगी तो मंत्रों के द्वारा जहर उतर जाएगा, आदमी बच जाएगा। और पराई नारी ने जिसको डस लिया उसके तो कितने जन्म बिगड़ेंगे बता ही नहीं जा सकता। कितने जन्म, कितने जीवन उसके बिगड़ जाएंगे। इसलिए कृपया सावधान। और मेरी बात मजबूत इसलिए है क्योंकि श्लोक बोल के व्याख्या कर रहा हूं। हाँ, स्पष्ट लिखा है कि नेष्टोर्य निर्गणात्वम च परदारोपसेवनम।
ये बहुत घृणित काम है, बहुत ज्यादा बड़ा पाप है। जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध, जो पुरुष पराई नारी के संबंध जोड़ते हैं, कुंभी पाक नाम के नरक में फेंक दिया जाता है खौलते हुए कड़ावे में। वो ऐसे चटकते हैं जैसे गरम तेल में डाला हुआ राई का दाना चटकता है खोलते हुए तेल में। इस जीव को इतना कष्ट होता है। तो एक कुकर्म क्यों किए जाएं, जैसे यह लोक और परलोक। इसमें वर्णन है, गरुण कहते, भगवान नारायण कहते हैं, गरुण ये लोग कितने मूर्ख हैं, ये गलत काम करके यहां तो निंदा प्राप्त करते हैं और यमराज के कुंड में जाकर के राई के दाने की तरह चटकते हैं। यहां भी इन्हें कोई सम्मान नहीं देता और वहां पीठ के ऊपर पटे बजते हैं। इनकी मूर्खता नहीं तो और क्या है, ये भगवान के शब्द है। गरुण पुराण तो हल्ला बोल ग्रंथ है। ठीक से यदि इसको समझ लिया जावे, अद्भुत कथा है। ये भजन पूजा पाठ पिछला हो गया है अपराध, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और कह दीजिए अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। हम गलती नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। बताया परदाराप सेवनम परस्वहरणा शौचम देवतानां च कुत्सनम। और भी वर्णन कर दिया गया है। दूसरों की निंदा, दूसरों के ऊपर आघात करना, चोरी करना, पराई नारी को अपना बना लेना, पर धन हरण करना, असुचिता, सूतक पातक में देव प्रतिमाओं को छूना, ये नरक पहुंचाने के कारण है। ये कान के ढपोला खोल के सुन लो, ये एक ही कैटेगरी के पाप हैं, अपराध हैं। शौच का विचार होना चाहिए। आज ही की कथा में मैंने निवेदन किया है, ब्राह्मण के भोजन में नारी उन दिनों में पूजा पाठ की तरफ जाने के लायक नहीं है। वो ब्राह्मण के सन्मुख से निकल जाती है। पितर लोग, पूर्वज लोग उसी समय भूखे वापस हो जाते हैं और किए गए श्राद्ध का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। ये आज की ही कथा में मैंने आरंभ में बोला है। आज बोला है, कल बोला है, हाँ आज बोला है। वह बात यहां पर भी कही गई है, जो शौच विचार नहीं करते, शुद्धता के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। अपने पवित्र आचरण को बना करके रखिए, दुष्कर्मों से बचिए, नहीं तो ये सब चीजें व्यक्ति को नरक भोगने के लिए विवश कर देंगी। मनुष्य योनि में जन्म पाए हुए पापियों के कुछ लक्षण बताए गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जो लोग सद्गुणी हैं, संपन्न हैं, सदाचारी हैं, बताया गया है कि सात्विक भोजन आहार लेते हैं, गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, संतों से जुड़े हुए हैं, ये 100% ये लोग स्वर्ग से आए हुए हैं। वर्णन है, ये लोग स्वर्ग से आए हैं। वर्णन है। जिनका खान पान गलत है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, पराई औरत पराई पुरुष के साथ संबंध है, इसमें तो लिखा है रिश्वतखोरी है। यदि कोई बैठे हुए सुन पा रहे हो, जो रिश्वतखोरी करते हैं, दूसरे के द्रव्य को लेकर के देते नहीं है, 100% ये भी सत्य है, ऐसे लोग नरक से आने वाले लोग हैं। आप कहोगे जो नरक में ही है वो कैसे आ जाएगा? नरक में भी जाने का एक टाइम है। जब वो समय पूरा हो जाता है, दंड मिल गया होता है, तो उनको धरती पर पहले नरक भोगते हैं, 28 नरकों में फेंका जाता है। वो टाइम पूरा हो जाता है, फिर भी अभी पूर्ति नहीं होती, फिर उनको कष्ट देने के लिए धरती पर जन्म मिलता है। कोई पंछी बन के आता है, कोई पशु जानवर बन करके आता है। जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है, फिर एक बार यमराज के यहाँ जाते हैं, फिर उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता, फिर उनको धरती पर मनुष्य बना करके भेज दिया जाता है। उनके लक्षण वही होते हैं जहां से, जिस तरीके से वो कष्ट भोग करके आए हैं, वहां से तो वो शराबी निकल जाते हैं। तो यहां पूरी बात कही जा रही है, यदि उनके अंदर ऐसे दुर्गुण हैं, ऐसी कमी है, ऐसा कुछ लक्षण दिखाई देता है,
तो हे गरुण, ऐसे लोगों को तत्काल किसी महापुरुष के चरणों का सहारा ले लेना चाहिए, तब ही जिंदगी बचेगी। नहीं तो नरक भोग के आया था और नरक में ही फिर जाके गिर पड़ेगा। उसके तो करोड़ों करोड़ों जीवन बिगड़ जाएंगे, उनकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। इसलिए साधुते हुई न कारजहानी, बाबा तुलसी ने भी कहा था, अच्छे लोगों के साथ रहने से कभी भी घाटा नहीं हो सकता। अब देखिए, बुरा लगेगा, अब इस समय ये लिखा है, भगवान नारायण ने कहा गरुण शराबी मरता है, उसकी मौत पर रोना नहीं चाहिए। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि जिसने किसी स्त्री का हरण किया है, ऐसे व्यक्ति की मौत होती है, उसकी मृत्यु पर नहीं रोना चाहिए। वर्णन है इसमें, भगवान स्वयं कहते हैं। तो ये कुछ जो अपराध हैं, ये इतने घातक हैं, ये हमारा इहलोक और परलोक सब बिगाड़ देते हैं। इसलिए इन अपराधों से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत बच करके रहना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। और भी आगे मेरे भगवान ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। कहा जिनका अल्प मृत्यु में अपमृत्यु में है गरुण, जिनका निधन हो गया है, उनकी चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि जिसने विष भक्षण कर लिया, अग्नि से जल गए, आत्महत्या कर ली, या दाढ़ वाले पशु ने मार दिया, सिंह आदि के द्वारा काटे खाए जाने से मृत्यु हो गई, या पशुओं ने सींग के द्वारा मार डाला, और इस प्रकार से मनुष्य की मृत्यु होती है, तो वह निस्संदेह प्रेत बनता है। वर्णन है इसमें। क्या करना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम, ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम। ऐसी मृत्यु होने पर उसके लिए पुराण प्रवचन और श्री गया जी में श्राद्ध हो, तो इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। ये भगवान का शब्द है। भगवान कहते हैं इस तरीके से यदि कोई जो योद्धा युद्ध में शत्रु को पीठ दिखा करके मारा जाता है, वह प्रेत बनता है, और जो युद्ध में युद्ध करते करते मौत को प्राप्त होता है, वह स्वर्लोक का भेदन करता हुआ एक सन्यासी की तरह मोक्ष को प्राप्त करता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें लिखा है जो वीर, वो वीर हो ही नहीं सकता जो युद्ध छोड़ के भागेगा, काय का वीर है। जो जवान युद्ध में पीठ दिखा करके मौत को प्राप्त होता है, वो प्रेत बनता है, और जो युद्ध लड़ते लड़ते अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, भगवान नारायण कहते हैं गरुण, वह सूर्यलोक का भेदन करता हुआ सन्यासी की मुक्तता को प्राप्त होता है। एक सन्यासी पूरा जीवन अपना साधना में, आत्मज्ञान में निकाल देता है। एक सन्यासी को जो मुक्ति मिलती है, एक जवान वीर को लड़ते लड़ते वीरता को प्राप्त होने पर उसको वही लोक मिलता है जो लोक एक सन्यासी को प्राप्त होता है। मैं उन माताओं को वंदन प्रणाम करना चाहूंगा जिनकी छाती के दूध ने एक ऐसे जवान को तैयार किया जो देश की सेवा में लगा रहा और देश की सेवा के लिए ही लड़ता लड़ता दुनिया छोड़ करके चला गया। उस नारी का तो दूध कृतकृत हो गया, उस नारी का तो दूध धन्य धन्य हो गया। कभी भी युद्ध की बात आवे, मैं अपनी बहनों को और अपनी माइयों को कहना चाहूंगा, अपने वीर सुपुत्र को कभी घर बुलाने के लिए टेलीफोन मत करना। जब जब देश के ऊपर आंच आवे, जब जब देश घायल हो, उस समय ही तो पता लगेगा तुम्हारे दूध में कितना जज्बा रहा है। मैं 100% बात गरुण पुराण की आपसे कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं उस समय वह नारी एक मोहग्रसित ना होती हुई, मोहग्रसित ना होती हुई, एक क्षत्रियाणी की कथा माता सुमित्रा की तुमने पढ़ी होगी, मैंने कभी सुनाया होगा, जो हनुमान को कहती, हनुमान
तुझे मेरी सौगंध है, मेरे राम को ये बात बोल देना, लक्ष्मण चला गया मैं कभी उलाना नहीं दूंगी, क्योंकि मैं क्षत्रियानी हूं, मेरे पास शत्रुघ्न है और मैं यहां से शत्रुघ्न को भेजती हूं और दुश्मन को मार करके नीचे गिरा करके जानकी को अवध में लेके आवे, आरती मैं उतारूंगी। इस धरती के एक क्षत्रियानी ऐसा बोली। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जवान युद्ध के लिए चला, तनख्वाह तो सबको बढ़िया लगती है, लेकिन जब देश के ऊपर कोई दिक्कत आवे, परेशानी आवे तो आंख में मोटे मोटे आंसू। तब तो आंसू नहीं आए जब सरकार से खूब तनख्वाह ली गई थी। अरे उस समय भाग्य होगा तुम्हारी छाती का दूध, तुम्हारी मांग का सिंदूर इस देश और धरती के काम में आया। भगवान नारायण ने कहा, गरुण यदि कोई वीर लड़ते लड़ते वीरता को प्राप्त होता है, जो एक सन्यासी को जो मुक्ति मिलती है उस वीर जवान को वही मुक्ति मिलती है। जो युद्ध लड़ता लड़ता गया है उसके तो श्राद्ध तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में मुक्त होकर के जाता है। बड़ी कमाल की बात कही। करोगे तो अच्छी बात है, यदि नहीं करोगे तो भी वह अपने आप में तृप्त है। ये भगवान के द्वारा जो कही गई जो बातें हैं वो बड़ी अद्भुत बातें हैं, बड़ी विशेष बातें हैं। और यह कथा निश्चित रूप से हमें निहाल करेगी, हमें आनंद देगी, हमें स्वधर्म में हमें जीना सिखाएगी। कथा को मैं